पेट्रोल पंप फ्रॉड कम से कम 4 तरीकों से हो सकता है और चारों तरीके समझने के लिए आपको पेट्रोल पंप का वर्किंग मैकेनिज्म समझना ही होगा। और पेट्रोल पंप का वर्किंग मैकेनिज्म समझने के लिए उसमें यूज होने वाली मशीनों पर एक नजर डालनी ही पड़ेगी। एक पेट्रोल पंप में ही 3 पार्ट्स में मिनी डिवाइस रहता है, डिस्पेंसर, स्टोरेज टैंक और कंट्रोलर बॉक्सेस। यहाँ लगी ये डिस्पेंसर मशीन है क्योंकि अंडरग्राउंड फुल स्टोरेज पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टिंग रहता है। इस डिस्पेंसर मशीन का काम कंट्रोलर रूम में लगे इस कंट्रोलर कमांड देना होता है। स्टोरेज टैंक में लगे सबमर्सिबल पंप को स्टार्ट करे और ऑयल को पाइपलाइन से डिस्पेंसर मशीन नोजल तक भेजे। दिस वीडियो 3D वेट प्रोफेसर वंस अगेन रियल लाइफ एग्जाम्पल के हिसाब से अच्छे से समझ पाना पॉसिबल नहीं है। मैं मेरी गाड़ी में ऑयल डलवाने के लिए पास के ही पेट्रोल पंप में जाते हैं और मैंने पेट्रोल पंप पर लगे हुई डिस्पेंसर मशीन के पास गाड़ी लगवा दी। फिर मैंने इंजन बंद किया, हैच ओपन किया, बाहर आया और पेट्रोल पंप अटेंडेंट को 1010 रुपये का पेट्रोल डालने के लिए बोला। फिर पेट्रोल पंप अटेंडेंट डिस्पेंसर मशीन में लगे इस कीपैड को सेल बटन प्रेस किया। इसके बाद 1010 प्रेस कर दिया। उसके बाद नोजल उठाते अटेंडेंट मुझे बोला कि चेक कर लो। यहाँ एक छोटा सा कैच है, ध्यान से समझना। अगर आप कभी नोटिस करोगे तो पहले आपको डिस्पेंसर मशीन डिस्प्ले हर जगह दिखेगा, फिर यूनिट में बिल होगा, एडेड दिखेगा और इसके बाद में 0 आए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 8888 की बात 00 आए है। 8888 रह गया तो आप पहले जिस बंदे ने पेट्रोल भरवाए होगा रीडिंग वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। और बैड न्यूज ये है कि डिस्पेंसर मशीन ऐसी सेटिंग की जाती है काशी खरा दूसरा पेट्रोल पंप अटेंडेंट हाथों में लगा के आपका ध्यान भटका कर रिमोट से कंट्रोल कर सके कि 8888 से ही पेट्रोल शुरू हो जाए, 0 रीडिंग आए ही ना। जब भी रिफ्यूल के लिए पेट्रोल पंप यूज करे, पेट्रोल पंप फ्रॉड से बचने के लिए डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले में का खास ध्यान रखना होगा। एनीवेज फर्दर अटेंडेंट ने फ्यूल कार के टेंट में डाला और नोजल के लंच को जैसे ही प्रेस किया तो स्पीड से पेट्रोल डालना शुरू हो गया। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पेट्रोल इस डिस्पेंसर मशीन तक कैसे आया और क्या ये डिस्पेंसर मशीन सच में 1010 का पेट्रोल डालेगी। तो क्यों ना जब तक पेट्रोल फ्यूल हो रहा है नेक्स्ट पेट्रोल पंप फ्रॉड से समझने से पहले इस फिलिंग स्टेशन का वर्किंग मैकेनिज्म समझा जाए। पेट्रोल पंप काम कैसे करता है ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा यहाँ लगी मशीन आपस में कनेक्ट कैसे रहती है। ये जो डिस्पेंसर मशीन आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। डिस्पेंसर मशीन पास में ही लगे इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टिंग रहती है। इस पाइपलाइन से पेट्रोल स्टोरेज टैंक से मशीन के नोजल तक आता है। पेट्रोल को स्टोरेज टैंक से डिस्पेंसर मशीन तक पहुंचाने का काम कंट्रोल रूम में लगे इस आइसोट्रोल बॉक्स का है। आइसोट्रोल बॉक्स से वायरल डिस्पेंसर मशीन और फ्यूल स्टोरेज टैंक में लगी इस आइसोट्रोल बॉक्स का काम डिस्पेंसर मशीन कमांड को रिसीव करके स्टोरेज टैंक में लगी एसटीबी डिवाइस को कमांड देना होता है। पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने जैसे ही कीपैड से एंट्री करने के बाद नोजल को उठाया तो डिस्पेंसर के लोअर कंपार्टमेंट में लगे बूट स्विच ने कंट्रोल रूम में लगे इस आइसोट्रोल बॉक्स को सिग्नल भेजा कि डिस्पेंसर मशीन तक ऑयल पहुंचाओ। जैसे ही कंट्रोलर बॉक्स का सिग्नल सबमर्सिबल पंप में लगी प्रोपेलर ने घूमना शुरू कर दिया और ऑयल को टैंक से उठाकर पाइप में ऊपर की ओर भेजना शुरू कर दिया।
या फ्यूल स्टोरेज टैंक की बात चली रही है। दूसरे पेट्रोल पंप का फ्रॉड आपको समझा ही दूं। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि पानी, नेफ्था, पेट क्रोसन सब्सटेंस का यूज करके इस फ्यूल स्टोरेज में मिलावट जरूर हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपके पास ये राइट है कि आप कभी भी पेट्रोल पंप के मैनेजर अप्रोच करके फिल्टर पेपर टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट करवा सकते हो। फिल्टर पेपर टेस्ट और कुछ नहीं, बस फ्यूल की क्वालिटी चेक करने का तरीका होता है। इस टेस्ट में फिल्टर पेपर में फ्यूल की कुछ बूंदे डाली जाती है। अगर पेट्रोल में मिलावट है तो ये पेट्रोल फिल्टर पेपर पर इस तरह की दाग बनाता है, और नहीं है तो फिल्टर पेपर पर बिना कोई दाग छोड़े प्योरेट हो जाता है। डेंसिटी टेस्ट में गिन पेट्रोल की ठगी डेंसिटी चेक की जाती है। प्योर पेट्रोल की डेंसिटी 710 kg पर मीटर 770 kg पर मीटर क्यूब तक रहती है। आप जब पेट्रोल रिफ्यूल करवाते हैं तो डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले सेक्शन यहाँ पर भी डेंसिटी लिखी रहती है, कभी नोट करना। फ्यूल स्टोरेज टैंक में मिलावट सबसे संबंधित आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ATG है, यानी ऑटोमेटिक टैंक गेज। एक मेटल के स्टिक होती है, यानी कि 2 फ्लोर होती है। इनका काम स्टोरेज टैंक में ऑयल और वाटर लेवल को नापना होता है। आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल टैंक में वाटर का क्या काम, तो मैं बताता चलूं कि बारिश के टाइम स्टोरेज टैंक में अगर डिस्चार्ज पाइप लूज है तो पानी इस स्टोरेज टैंक में आ सकता है। ये जो ATG देख रहे हो, यूजरमैन से पहले इस गैस स्टिक यूज होती थी। गेग स्टिक से मेलोडियन म्यूजिक किया जाता था। जब गेग स्टिक यूज हुआ करती थी उस समय गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि इस टैंक में प्योर पेट्रोल ही है या फिर किसी प्रकार की मिलावट करवाती है। लेकिन अब पेट्रोल पंप ऑनर मिलावट नहीं करवा सकती, क्योंकि ये ATG इस स्टोरेज टैंक में फ्यूल और वाटर लेवल का डेटा करती रहती है। पेट्रोलियम सर्वर पर अब अपडेट करती रहती है। फिर ये पेट्रोल आगे भरता हुआ इस डिस्पेंसर मशीन के वाटर में आ जाए। वाटर पंप में ये शेयर वाल्व होता है। फ्यूल यहाँ से होता हुआ इस फिक्स बेलर पाइप में आ जाता है, फिर आगे इस फिल्टर में जाएगा, फिर आगे इस आयरन पाइप में जाएगा, उसके बाद इस असेंबली में आ जाएगा। तीसरे फ्रॉड की बात करूं तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझो। याद है इस पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को मैंने 1010 का पेट्रोल भरने के लिए बोला गया। उसने जब 1010 इस कीवर्ड में एंटर किया तो डिस्पेंसर मशीन में ये असेंबली रिस्पॉन्सिबल है कि मेरी गाड़ी में 1010 की ही पेट्रोल जाए, ना कम ना ज्यादा। इन शॉर्ट इन सारी कैलकुलेशन इस असेंबली में ही होती है। गुड न्यूज ये है कि ये असेंबली लीगल मेट्रोलॉजी पार्टनर के द्वारा सील रहती है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि अगर किसी पेट्रोल पंप ऑनर लीगल डिपार्टमेंट में पहचान है तो वह वहां से एक्सपर्ट इंजीनियर बुला के इस असेंबली कैलकुलेशन छेड़छाड़ करवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो असेंबली में कुछ ऐसी सेटिंग करवा सकता है कि डिस्पेंसर मशीन दिखाए कि 1 लीटर पेट्रोल डाला है, लेकिन 800 ml ही। तीसरे फ्रॉड से बचने का तरीका ये है कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि पूरा पेट्रोल नहीं डाला गया है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपके पास ये राइट है। आप पेट्रोल पंप मैनेजर से 5 लीटर के कैंग में पेट्रोल फिल करवा कर चेक कर सकते हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। एनीवेज, इस असेंबली से आगे बढ़ते हुए ये पेट्रोल सीधा सोलैंड असेंबली में जाएगा। सोलैंड असेंबली के बाद बढ़ता हुआ सीधा इस पाइप में आ जाएगा और फाइनली इस ब्रेक वायर से गुजरता हुआ इस होक्स पाइप में आ जाएगा। फिर इसके आगे ऑब्जेक्टली ये दिख ही रहा है, पाइप से नोजल में आ जाएगा और नोजल से गाड़ी के पेट्रोल। नोट करने बात ये है कि चौथा फ्रॉड प्रोसीड से हट के डिस्पेंसर मशीन के इस ऊपर वाली पार्ट में होता था। आगे बढ़ते चौथे फ्रॉड की बात करें उससे पहले क्यों ना उस फ्रॉड की बात की जाए जो इंडियन एनिमेशन VFX इंडस्ट्री में सालों से होता आया है।
हजारों स्टूडेंट मुझे पर्सनल ही मैसेज करके मुझे खुद ही बताया है कि कैसे उन्होंने लाखों पैसे खर्च करके 3D एनिमेशन वीडियो सीख नहीं पाया है। डिस्पेंसर मशीन के ऊपर वाले पार्ट को पेट्रोल पंप मैनेजर खोल सकता था। उसमें डिजिटल मिनीजन को क्रॉस करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर सकता था और एग्जाम पर डिजिटल मीटर में पेट्रोल जाता था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नॉर्मल स्पीड से ही जाएगा। लेकिन फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने डिस्पेंसर मशीन में कुछ एडवांस हार्डवेयर इंस्टॉल किए और अब डिस्पेंसर मशीन के लिए पर पार्ट को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियर्स के पास ही एक OTP जाता है। इन शॉर्ट, ये पेट्रोल पंप ओनर्स बिना OTP डिस्पेंसर मशीन के ऊपर पार्ट लेकिन अब वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इस पूरी कहानी का तात्पर्य ये है कि टोटल 4 तरीके का फ्रॉड पेट्रोल पंप से आए हैं। सबसे पहला ध्यान भटकाने वाला, जो कि आज भी होता है। दूसरा फ्यूल स्टोरेज टैंक में, लेकिन अब ATG के कारण वो मिलावट नहीं होता है। तीसरा है डिस्पेंसर मशीन में लगी असेंबली से छेड़छाड़ वाला, आज के टाइम ये भी थोड़ा मुश्किल है। और चौथा है डिस्पेंसर के ऊपर चेस को ओपन करने वाला, जो कि OTP ऐड होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल है। सबके अलावा आपने ये एक बात और नोटिस की होगी कि पेट्रोल पंप अटेंडेंट पेट्रोल भरते समय डीजल को बार बार क्रैच करते करते लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, बट टेक्निकली ही देखा जाए तो पेट्रोल के क्रैशर को कंट्रोल करता है ताकि एंटल अमाउंट से ज्यादा फिल ना हो। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अगर डिस्पेंसर में लगी छेड़छाड़ नहीं की गई है तो नोजल को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये पेट्रोल पंप की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले 3D एनिमेशन वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।